नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों इस क्लास में आपको देने वाला हूं कलाम एकेडमी की तरफ से जो थर्ड ग्रेड टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, जो विज्ञान की बुकलेट मिली है कलाम एकेडमी की तरफ से, तो उसमें जो टॉपिक है परमाणु एवं अणु, उससे बनने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो हमारा जो टॉपिक है पदार्थ की संरचना एवं अणु, इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो कलाम एकेडमी बुकलेट में दिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, शुद्ध द्रव्य का उदाहरण नहीं है, यानी शुद्ध द्रव्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपके पास लोहा, जल, सोना और वायु। लोहा, जल, सोना और वायु। लोहा, जल, सोना ये शुद्ध द्रव्य के उदाहरण हैं, लेकिन ये जो वायु है वो वायु शुद्ध द्रव्य का उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्रव्य की अवस्था नहीं है। निम्न में से द्रव्य की अवस्था नहीं है। प्लाज्मा, ठोस, द्रव और यौगिक, ये ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो द्रव्य की मुख्य अवस्था होती हैं आपकी 3, और तीनों के अतिरिक्त 2 अवस्थाएं और होती हैं, वो उनके बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होती है आपकी ठोस, द्रव और गैस। चौथे नंबर पे आती है प्लाज्मा, और 5वें नंबर पे आती है आपकी बॉस-आइंस्टीन कंडेंसर, यानी BEC। तो 3 प्रमुख अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था है आपकी प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है आपकी BEC, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन है डी, ये अवस्था में नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा भी अवस्था होती है, द्रव भी अवस्था होती है, ठोस भी अवस्था होती है, ये जो यौगिक है वह अवस्था नहीं है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से द्रव्य की अवस्था नहीं है। तो कौन सी नहीं है? यौगिक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है, घनत्व सर्वाधिक होता है। क्या होता है? घनत्व सर्वाधिक होता है। तो घनत्व, ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। किसका घनत्व सर्वाधिक होगा? ठोस का घनत्व सर्वाधिक होगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ठोस, क्योंकि ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है, और सबसे कम घनत्व गैस का होता है, और ठोस से कम और गैस से अधिक किसका होता है? द्रव्य का होता है। किसका होता है? द्रव्य का होता है। यानी ठोस और गैस के मध्य में, यानी ठोस से तो कम घनत्व होता है और गैस से घनत्व द्रव का ज़्यादा होता है, और सर्वाधिक घनत्व होता है ठोस का। किसका होता है? ठोस का। तो अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो फर्स्ट कथन है आपका, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। जी बिल्कुल सही है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि द्रव का कोई आकार नहीं होता। उसे जिस पात्र में रखो वह उसी पात्र का आकार ले लेता है। तो हम कह सकते हैं द्रव का आकार अनिश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है। अगला पॉइंट है, गैस में संपीड्यता सर्वाधिक होती है। जी बिल्कुल, गैस में संपीड्यता सर्वाधिक होती है, ये बिल्कुल सही है, यानी दोनों ही कथन सही हैं। गैस में संपीड्यता सर्वाधिक इस कारण होती है कि गैस के जो अणु होते हैं उनके मध्य, जो परमाणु होते हैं गैस के, उनके मध्य अंतर आकर्षण बल न्यूनतम या नगण्य होता है, जिस कारण ये दूर दूर पर होते हैं, और इसमें संपीड्यता सर्वाधिक होती है। तो यह हमें सही कूट का चयन करना था। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका 1 व 2 दोनों, यहाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था के द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं? तो यानी पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था है, कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है, उसके परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। किसके? प्लाज्मा के क्या होते हैं? आयनित अवस्था में होते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका डी। अगला प्रश्न है, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? वो है आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांचवी अवस्था इसको माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं तो तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और चौथी अवस्था कहा जाता है प्लाज्मा को, और पांचवी अवस्था कहा जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे शॉर्ट में BEC भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय दार्शनिक ने सर्वप्रथम अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा? क्या कहा? परमाणु कहा। किसने? तो यह कहा था महर्षि कणाद ने। किसने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था अविभाज्य कण को, यानी ये जो अविभाज्य कण है उसको परमाणु किसने कहा था? वह कहा था महर्षि कणाद ने। किसने कहा था भैया? महर्षि कणाद ने किया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? फर्स्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि परमाणु शब्द किसने दिया, तो परमाणु शब्द भी दिया था किसने? महर्षि कणाद ने। अगर प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि एटम शब्द किसने दिया था, क्योंकि एटम, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है, और एटम शब्द दिया था जॉन डाल्टन ने, और परमाणु शब्द दिया था महर्षि कणाद ने। अगला प्रश्न है, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है। तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है परमाणु। कौन सी होती है? परमाणु होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। अगला प्रश्न है, परमाणु का आकार लगभग होता है। तो परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 m। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। अगला प्रश्न है, किस तत्व में दूसरे कोष में पहले कोष के दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपके कार्बन तत्वों में पहले कोष से दूसरे कोष में दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पहले कोष में होते हैं आपके 2 और दूसरे कक्षक में होती हैं 4। तो 2 दूनी 4, तो 2 से दुगना हो गया 4। किस में भैया? कार्बन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सी, कार्बन। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु व नाभिक की त्रिज्या का मापन क्रमशः किया जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या का मापन तो नैनोमीटर में किया जाता है, और नाभिक की त्रिज्या का मापन फर्मी में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं परमाणु व नाभिक की त्रिज्या का मापन क्रमशः नैनोमीटर व फर्मी मीटर में किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ए। अगला प्रश्न है, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से होती है। तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 5 गुना छोटी होती है। कितनी होती है? 5 गुना छोटी होती है, क्योंकि परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 m, और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 m। तो कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। अगला प्रश्न है, परमाणु के डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन है, आपका सेलेक्ट करना है आपको। तो ये जो फर्स्ट है, परमाणु अविभाज्य कण है, ये सत्य कथन है।
रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होती हैं, ये भी सत्य कथन है। तो इनमें असत्य गलत कथन आपको सेलेक्ट करना था, तो यहाँ कोई भी असत्य कथन नहीं है, क्योंकि ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, अणु क्या होता है? यानी कि अणु क्या होता है? तो परमाणुओं के स्वतंत्र समूह को जो स्वतंत्र परमाणुओं के समूह जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है वह परमाणु होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। अगला प्रश्न है, धातुओं के किस गुण के कारण इनका उपयोग घंटी या वाद्य यंत्र आदि बजाने में किया जाता है? तो धातुओं के सोनोरस गुण के कारण इनका उपयोग घंटी या वाद्य यंत्र बजाने के लिए होता है, क्योंकि सोनोरस का गुण ही एक वाद्य गुण होता है, जिसमें धातुओं में जैसे स्कूल में घंटी लगी हुई है उसको अपन बजाते हैं। साइकिल की घंटी है वो भी सोनोरस गुण के कारण पाई जाती है। आघातवर्धनीयता आपको पता ही है कि जैसे अगर किसी धातु को या टिन पे अपन प्रहार करते हैं यानी चोट देते हैं तो चद्दर के रूप में फैल जाती है। तन्यता अर्थात किसी धातु को तार के रूप में खींचना, पतले तार के रूप में खींचना तन्यता कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में लिखित में से तत्वों का कौन सा समूह है जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो पोटेशियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि यह मुलायम या नरम होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो पोटेशियम धातु सर्वाधिक क्रियाशील होती है, तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड की सामान्य प्रकृति होती है? तो धातु ऑक्साइड की सामान्य प्रकृति क्षारीय होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। अगला प्रश्न है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और अगला प्रश्न है आपका, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके सामान्यतः कौन सी गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं? तो धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो H2 गैस नहीं निकलेगी, तो यानी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। दोस्तों कैसे लगे आपके प्रश्न? और उम्मीद है आपके प्रश्न अच्छे आए होंगे। अगर लगे होंगे, अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जितने भी यहाँ से आगे प्रश्न हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंटिन्यू करूँगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।